ओम शांति। आज 19/7/2024 19 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। तुम्हें डबल सिरताज, बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हें डबल सिरताज राजाई लेनी है, तो इस संगम युग पर खूब सर्विस करो। मानो शिव बाबा जो ये रुद्र ज्ञान बाबा का है, इसमें सहयोगी बनो। इस विश्व में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाने के लिए बाबा के इस ज्ञान मार्ग में सर्विस करो। संगम पर तुम्हें सर्विस करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? इस कलयुगी की दुनिया के विनाश से पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। योग के बल से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, बाबा ने जो 7 गुण हमें बताए, आनंद, ज्ञान, इन सभी से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो बर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले शिव बाबा समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। विनाश के पहले शिव बाबा समान रहम दिल बनकर अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अमर लोक माना सतयुग। सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, उस अमर लोक में जाने के लिए जहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती, जहाँ पर प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन होते हैं, जहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी सभी सुख देने वाले होते हैं, तो ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए संगम का समय कलयुग अंत और सतयुग आदि का जो ये 100 साल का समय, जब बाबा हमें इस ज्ञान को सुना रहा है, इस संगम के समय पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भर कर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना वो आत्माएं जो विकारों से ग्रसित हैं, जो विकारों से भरपूर हैं, ऐसी आत्माओं को ज्ञान से, सुख से, पवित्रता के वाइब्रेशन से भरपूर करना है। दूसरा है, हथेली पर वहिष्ठ लेने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। सतयुगी दुनिया में जाने के लिए सबसे पहली धारणा, सबसे पहला बाबा ने पाठ पढ़ाया, मैं कौन, मैं आत्मा। दूसरा बाबा ने कहा कि पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। वरदान है, हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं शिव बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता। जब बच्चे कहते हैं बाबा, तो शिव बाबा दिलाराम हाजिर हो जाता। इसीलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। जो विशेष आत्माएं हैं वो बाबा से सदा कंबाइंड रहती हैं, बाबा की याद में सदा मग्न रहती हैं। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, शिव बाबा हमारे साथ है। तो बाबा के जो विशेष बच्चे हैं, जो सदा बाबा को साथ रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारा शिव बाबा सदा हमारे साथ है। कहा जाता है करण करावनहार है, तो करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझ कर रहो, तो पुराने संस्कार और संकल्पों का गेट आउट कर सकेंगे। बाबा कहते स्वयं को इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, तो आपके जो पुराने संस्कार हैं, जो विकार हैं, जो पुराने संकल्प हैं, उनको गेट आउट कर सकेंगे, माना उन कमज़ोरियों को दूर कर सकेंगे। आज की मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव बाबा
ठीक मेरे सिर के ऊपर बाबा से सुख शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। तो बाबा को अपने साथ सदा कंबाइंड स्वरूप में रखने के लिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 गुणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती